नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। मैं हूं आपके साथ पंडित चंदन मिश्र। आज विशेष रूप से पितृपक्ष पर चर्चा की जाएगी। पितृपक्ष कब आरंभ हो रहा है, पितृपक्ष कब तक रहेगा, पितृपक्ष में कौन से कर्म करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, पितृपक्ष में किनका श्राद्ध, किनका तर्पण, किस तिथि को करना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि 3 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष रह रहा है। अर्थात 3 सितंबर से आरंभ हो रहा है और 17 सितंबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। अब आइए आगे की चर्चा करते हैं कि पितृपक्ष में क्या किया जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा युक्त होकर पितरों को तर्पण दिया जाता है, पितरों का श्राद्ध किया जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि यह श्राद्ध होता क्या है। देखिए, श्राद्ध का अगर सरल रूप में अगर हम बात करें तो श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा युक्त होकर पितरों को सम्मान प्रकट करना। इसी को हम लोग सरल भाषा में श्राद्ध कहते हैं। अब यह किनके लिए किया जाता है, तो इसका उत्तर है कि जो परिजन अपना प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए हैं उनके लिए यह श्राद्ध कर्म किया जाता है। यह बड़ा ही श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। अब देखिए कि किसका श्राद्ध किस दिन करें, किसका तर्पण किस दिन करें। अब इस पर आते हैं हम लोग। तो इस पर बात है कि आपके जो भी पूर्वज हैं, जो भी पितर हैं, वह जिस दिन स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं, अर्थात उनकी जिस दिन मृत्यु हुई है, उस दिन की तिथि को जानकर उसी तिथि को मुंडन करवा करके तर्पण किया जाता है और श्राद्ध किया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं और वे लोग पितरों को तर्पण नहीं करते हैं, पितरों को संतुष्ट नहीं करते हैं, जिनके कारण उनके कुंडली में पितृदोष लगता है और उनके घर में हमेशा अशांति, कलह का वातावरण, झगड़ा, लड़ाई और किसी भी शुभ कार्य का ना होना, इस प्रकार के घटना उनके घर में प्रायः घटते रहते हैं और उनको इसकी जानकारी भी नहीं होती है कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है। शास्त्रों की मान्यता है कि पितृपक्ष में जो यमराज हैं वह सभी पितरों को स्वतंत्र कर देते हैं और पितरों को कहते हैं कि आप लोग जाइए, आपके जो भी वंशज हैं वह आपको तर्पण करेंगे, आपको श्राद्ध करेंगे, आप उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा कि वह धन्य धान्य से परिपूर्ण रहे, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं ना हो, वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और सभी पितर पृथ्वीलोक में आते हैं और आशा करते हैं कि हमारे जो वंशज है वह हमें तर्पण देंगे, श्राद्ध करेंगे, मेरा ब्राह्मणों को दान करेंगे और अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान देंगे मुझे। परंतु वही बात है, फिर बात वहीं पे आके रुकी कि कुछ नास्तिक लोग होते हैं। खैर छोड़िए, नास्तिक लोगों का बात करना ही व्यर्थ है। अब देखिए, अब प्रश्न आता है कि जिनके बारे में हमें जानकारी है कि हाँ, पंचमी तिथि को या सप्तमी तिथि को या एकादशी तिथि को हमारे पितरों का परलोक गमन हुआ है, तो हम लोग उसके अनुसार से तर्पण या मुंडन या ब्राह्मण भोजन या दान जो भी कार्य करना होता है हम लोग करते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि जिनका पता ना हो उनका क्या करें। अब जिनका पता ना हो उनका जो है वो महालया के दिन अर्थात अंतिम दिन उनका तर्पण करें, उनका श्राद्ध कर्म करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार से करना चाहिए। और जिस दिन तर्पण करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, उस दिन गाय, कुत्ते और कौवे, गाय, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, गाय, कुत्ते और कौवे, इन 3 लोगों को
अवश्य भोजन कराना चाहिए। और साथ ही साथ में भांजा जो होता है अर्थात बहन का लड़का, जिसे भगिना भी बोलते हैं, उनको भी भोजन अवश्य करवाना चाहिए। इस प्रकार से पितृतर्पण का ये नियम है जो मैंने आप लोगों से कहा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी जितनी जानकारी थी मैंने पूरी आप लोगों की देने की चेष्टा की, और मैं सभी पितरों से प्रार्थना करूँगा कि वे आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी पितृतर्पण और पितरों का श्राद्ध अवश्य करें और उनके कृपा का पात्र बने। यदि मेरा जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।